जय हिंद माय डियर स्टूडेंट्स और फ्रेंड्स। आज हम आरबी त्रिपाठी मैथ्स का एक्सरसाइज 10D कर रहे हैं, जिसमें हमें सन्निकटन पता करना है। अवकलन का प्रयोग करके सन्निकटन पता करना है, यानी कि अप्रॉक्सीमेट वैल्यू पता करना है बाय द डेरिवेटिव्स, यानी डिफरेंशिएशन के थ्रू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है कि √25.3 इसका जो है ना हमें सन्निकटन यानी कि डेरिवेटिव के थ्रू इसका सन्निकटन अप्रोक्सीमेट वैल्यू पता करनी है। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं, लेट इसको सॉल्व करने का तरीका है y = fx = हमने क्या माना √x, ठीक है, ये मानते हैं। तो यहाँ जो आपका जो ये पूरा होता है, ये क्या होता है fx + ∂x। ∂x को हम दो तरीके से बना सकते हैं, ∂x और या फिर इस तरीके से। ये क्या होता है, ∂x क्या होता है, इसमें जो देखिए 25 तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, मतलब कि 25 जो है वो एग्जैक्ट वैल्यू है। 25.3 जो है उसको हम क्या बोल सकते हैं, 0.3 जो है उसको हम ∂x, यानी कि कितनी बढ़ोतरी है इसमें, कितना बढ़कर दिया गया है, वो है ∂x वैल्यू, ठीक है। तो अगर हम इसको इस तरीके से लिखते हैं तो इसको हम क्या बोलेंगे, √25.3। तो हमने जो x माना तो क्या लिख देंगे यहाँ, ये तो हो गया fx + ∂x = √25.3। अब हमने y = fx = √x माना ना, तो यहाँ पर जो x होगा, x = होगा जो 25 है वो, और ∂x जो होगा वो क्या होगा 0.3, यानी जो एक्स्ट्रा है वो, मतलब कि कितनी छोटी सी जो वृद्धि है, जो एक छोटी सी मिनिमम सी जो इम्प्रूवमेंट है, उसको हम क्या बोल देंगे ∂x, ठीक है ना। अब ये तो हो गया अपना। अब हम क्या करेंगे, अब डेरिवेटिव करना पड़ेगा, यानी कि अवकलन करना पड़ेगा इसका। तो लिख देंगे नाउ, यानी कि अब dy/dx, यानी कि d/dx, y की वैल्यू कितनी है √x, इसका सोल्यूशन आ जाएगा 1/2√x, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक स्टेप और बढ़ा देंगे, dy/dx हमें कहाँ पर पता करना है, जहाँ पर x = कितना है, x = कितना है 25, ठीक है। डेरिवेटिव हमें x वेरिएबल, कौन से वेरिएबल पर पता करना है, x = 25 पर। तो 1/2√25 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2 × 5 है ना, ये हो जाएगा 1/10, ठीक है। ये हो गया अपना क्या, dy/dx। अब हमें निकालना पड़ेगा क्या, ∂y, मतलब कि हमें ∂y कैसे निकालेंगे, ∂y के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक फॉर्मूला है dy/dx × में ∂x, ठीक है। ∂y क्यों निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो फाइनल फॉर्मूला है वो क्या है, fx + ∂x = y + ∂y। इसके थ्रू हम जो है ना सन्निकटन निकालते हैं, किसके थ्रू, ये वाले फॉर्मूले के थ्रू। तो हमारे पास ये तो है, इसको इसमें कन्वर्ट करना है, तो इसमें क्या चाहिए, y चाहिए, यानी कि y क्या है हमारे पास, y है हमारे पास ये। तो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर ये x क्या माना हमने 25, तो यहाँ पर हो जाएगा 25 यानी कि 5, ठीक है। तो y हो गया 5, ∂y कितना है वो हम यहाँ पर निकाल रहे हैं, इस फॉर्मूले के थ्रू निकालते हैं, ठीक है ना, एंड करके। और ठीक है, तो ∂y को हम आगे बढ़ाएंगे, dy/dx की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 1/10, ठीक है। और ∂x की वैल्यू कितनी है अपने पास, ∂x की वैल्यू कितनी है अपने पास 0.3, तो 0.3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ओवरऑल वैल्यू आ जाएगी 0.03। ∂y की वैल्यू कितनी आ गई 0.03। नाउ फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, fx + ∂x = y + ∂y। तो यहाँ पर y की वैल्यू कितनी है हमारे पास, y की वैल्यू आ गई 5, प्लस में ∂y की वैल्यू है 0.03। सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा आंसर 5.03। ये आपका किसका, ये √25.3 का सन्निकटन सॉल्यूशन आ गया। मतलब इसका जो स्क्वायर रूट निकलेगा वो लगभग इतना निकलेगा। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें √0.6 दिया है, इसका हमें वर्गमूल ज्ञात करना है
बाय द यूजेस ऑफ डेरिवेटिव, यानी कि अवकलन का प्रयोग करके इसका वर्गमूल ज्ञात करो। तो अवकलन के प्रयोग करने के लिए कुछ मेथड्स हैं, वो मेथड्स हमें फॉलो करना पड़ेगी। तो सबसे पहले तो हम इसको लेट करेंगे y की फॉर्म में। y को हम क्या बोलते हैं, fx, और fx जो है वो है अंडर रूट एक्स, यानी कि एक प्योर वैल्यू। ठीक है, तो अगर इसको ऐसा लिख सकते हैं, इसलिए हम fx प्लस डेल एक्स, यानी कि अगर हम छोटी सी वृद्धि, इसमें छोटी सी वृद्धि है, उसकी फॉर्म में हम इसको कैसे लिख सकते हैं, अंडर रूट में, सॉरी हाँ, अंडर रूट में x प्लस डेल एक्स। ठीक है, x प्लस डेल एक्स, और इसी का ये किसका सॉल्यूशन है, ये है अपना 0.6 का सॉल्यूशन। ठीक है, तो यानी इसको अंदर की वैल्यू 0.6 को x प्लस डेल एक्स की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा कि यहाँ जो x मानना पड़ेगा वो क्या होना चाहिए, बड़ी वैल्यू, है ना, और डेल x उसके कंपैरिजन में बहुत छोटी होना चाहिए। तो हम x मान, और ध्यान रखना x होना चाहिए परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो 0.6 के आस पड़ोस का जो है परफेक्ट स्क्वायर वो क्या है, x इक्वल टू 0.64। आप कहेंगे सर 0.4 भी तो है, लेकिन 0.4 अगर हम इसको मानते हैं तो डेल x हमें क्या मानना पड़ेगा, डेल x हमें मानना पड़ेगा 0.2। तो क्या बताइए, इन दोनों में से बड़ी तो ये है, लेकिन थोड़ी सी ही बड़ी है ना। तो x और डेल x में कितना क्या होना चाहिए, x बहुत बड़ी होना चाहिए और डेल x थोड़ी सी होना चाहिए, उसके कंपैरिजन में बहुत छोटी होना चाहिए। तो इसलिए हमने क्या किया, x को हमने मान लिया क्या 0.64, और डेल x को मान लेंगे हम क्या, डेल x को मान लेंगे हम 0.04, वो भी काय का, माइनस का। क्यों, क्योंकि अगर मैंने ये दो वॉल्यूम यहाँ रखी तो मुझे 0.6 आना चाहिए, तो आप इन दोनों को यहाँ रखने पर ये मिल जाएगा। ठीक है, नाउ अब हम डेरिवेटिव करेंगे, dy बाई डी एक्स करेंगे हम किस पर, x इक्वल टू 0.64 पर। तो d अपॉन डी एक्स, y की वैल्यू है अंडर रूट एक्स, इसका डेरिवेटिव यानी कि अवकलन करेंगे तो कितना आएगा, 1/2 रूट एक्स होता है। ठीक है, अब यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर देंगे 1/2 अंडर रूट में 0.64। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल करेंगे 0.64 का, तो क्या आएगा 1/2 इंटू 0.8। ठीक है, और इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1/1.6 आ जाएगा, 1.6। ठीक है, ये अपना डेरिवेटिव आ गया। अब इसकी जो मेथड है डिफरेंशिएशन के थ्रू इसका स्क्वायर रूट निकालने की, उसमें हमें डेल y भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, क्या निकालना पड़ेगा, डेल y। तो एंड डेल y कैसे निकलेगा, डेल y का फॉर्मूला है dy बाई डी एक्स इंटू में डेल x। ठीक है, यहाँ पर f डैश एक्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो डेल y इक्वल टू क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स कितनी है अपने पास, 1/1.6। ठीक है, और डेल x कितना है हमारे पास, माइनस का 0.04। इसको सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे माइनस का 0.04 अपॉन में 1.6। ठीक है, तो कुल मिला के क्या होगा, यहाँ पर पॉइंट हटाने के बाद यहाँ एक डिजिट है तो यहाँ एक जीरो, और यहाँ पॉइंट हटाएंगे तो 2 डिजिट थे पहले। ठीक है, 2 डिजिट थे तो नीचे 2 जीरो। ठीक है, अब सॉल्व करेंगे, अब ये जीरो का कोई मतलब नहीं है, तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, तो कितना बचा, माइनस का 4 अपॉन में 160। ठीक है, ये बचा। तो ये इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 0.025। ठीक है, ये आएगा इसका सॉल्यूशन, किसका, -4 अपॉन में 160 का। ये डेल y आ गया। नाउ लास्ट में हम फॉर्मूला रखते हैं काय का, f(x प्लस डेल एक्स) का जो सॉल्यूशन निकलना है वो किससे निकालना है हमें, क्या फॉर्मूला है इसका, y प्लस में डेल y, ये फॉर्मूला है, ये एक फॉर्मूला होता है। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या है, डेल x है। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, माइनस का 0.025। ठीक है, और x की जगह क्या रख देंगे, 0.64। ठीक है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो इसकी जगह हो जाएगा
0.025, ठीक है, इसकी जगह हो जाएगा 0.025 और इसका कितना हो जाएगा 0.8 माइनस का 0.025, इनका दोनों का सब्ट्रैक्शन करेंगे तो सब्ट्रैक्शन कितना होगा आप देख लीजिए 0.8 0.025, तो यहाँ भी 2 जीरो लगा दिए जाएंगे, 5 7 और यहाँ पर 7, ये आएगा अपना 0.775, ये आपका आंसर नंबर सेकंड। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, ये दिया है कि 26.57 टू द होल पावर 1/3, यानी कि इसको हम क्यूब रूट बोल सकते हैं। तो इसमें जो है ना, इसमें भी लेट करते हैं, लेट y इक्वल टू फंक्शन को हम क्या मान लेते हैं √x, दैट्स वाई एफ एक्स प्लस डेल एक्स जो होगा उसको हम क्या बोल सकते हैं अंडर रूट में x प्लस डेल एक्स, ठीक है, यानी कि ओवरऑल यही वैल्यू, ठीक है ना, सॉरी ऐसे नहीं, यहाँ पर 1/3 है ना, तो यहाँ पर भी x की पावर कितनी हो जाएगी 1/3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 इसमें दिया हुआ है 26.57 की टू द होल पावर 1/3, तो इसमें हम स्टार्ट करेंगे तो लिखेंगे लेट y इक्वल टू एफ एक्स, फंक्शन को मानेंगे, और x एफ एक्स है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं x टू द पावर 1/3, ठीक है, दैट्स वाई एफ एक्स प्लस डेल एक्स क्या हो जाएगा, इसकी फॉर्म में सॉल्व करते हैं इसको, है ना, एफ एक्स प्लस डेल एक्स हो जाएगा x प्लस डेल एक्स टू द पावर 1/3, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, x क्या देखिए, और ये क्या है, ये है अपना 26.57 टू द होल पावर 1/3, यहाँ पर 1 नहीं रहा है, 1/3, ठीक है। तो यहाँ पर अब x तो कुछ मानना पड़ेगा, मतलब कि इस 26.57 के आसपास की परफेक्ट क्यूब रूट निकालना है, परफेक्ट क्यूब रूट जो होगी वही x होगी, ठीक है, और उससे डिफरेंस ये कितना है वो डेल x होगा, ठीक है। तो हम लिख देंगे यहाँ पर, यहाँ जो x होगा वो क्या मानना पड़ेगा हमारे लिए 27, ठीक है, तो डेल x क्या होगा, डेल x क्या होगा, डेल x होगा 27 से ये कितना कम है, 27 से ये जो लिख रहा है 0.57, ये है कितना कम 0.43, ये आपका क्या हो जाएगा डेल x, क्या हो जाएगा ये डेल x। तो डेल x क्या हो जाएगा, डेल x क्या होगा, डेल x होगा माइनस का 0.43, ठीक है, मतलब 27 को हमें ये बनाने के लिए हमें कितना डिफरेंस करना पड़ेगा, इसमें से -0.43, ठीक है ना। तो अब हम क्या लिखेंगे, नाउ डेरिवेटिव करते हैं, dy/dx कौन से पर, x इक्वल टू 27 पर, तो d/dx और y की जगह रख देंगे x की टू द पावर 1/3, तो 1/3 का कितना आ जाएगा 1/3, x टू द पावर 1/3 में से 1 माइनस होगा तो कितना आ जाएगा 1/3 x टू द पावर, सॉरी ऊपर ही रहेगा अभी, माइनस का 2/3, ठीक है। तो इसको फिर से नीचे ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 1/3 और x टू द पावर 2/3, ठीक है। तो x की जगह कितना रखना है हमारे लिए 27, तो आगे इसको सॉल्व करेंगे तो मैं यहाँ रख देता हूँ इसकी वैल्यू, वहाँ से 1/3 और ब्रैकेट के अंदर x है तो x की जगह क्या हो जाएगा 27 टू द पावर 2/3, और इसको हमें, ये तो परफेक्ट क्यू है तो ये हमारा हो जाएगा 1/3, और इसको लिख सकते हैं 3 टू द पावर 3, है ना, इनटू में 2/3, ठीक है, मतलब होल पावर, तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बचा 3 टू द पावर 2 बचा, यानी कि उसको हम क्या लिख सकते हैं 1/3 इंटू 3 टू द पावर 2 यानी कि 9, है ना, तो 1/27,
अब 1 में 27 का डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.037, इतना आ जाएगा। ठीक है, ये dy बाई डी एक्स आ गया नाउ। और हम निकालते हैं क्या, हमें डेल y भी निकालना है, डेल y, क्योंकि फॉर्मूले में इसको रखना पड़ता है। डेल y इक्वल होता है dy बाई डी एक्स और इनटू में डेल x। ठीक है, तो डेल y की वैल्यू कितनी आएगी वो हम सॉल्व करते हैं। dy बाई डी एक्स की कितनी आई, 0.037 इनटू में डेल x की वैल्यू कितनी है, माइनस का 0.43। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितनी आ जाएगी वैल्यू, माइनस प्लस माइनस, और आई थिंक इसकी आएगी माइनस 0.016 के लगभग आएगी। ठीक है, तो इसके बाद अब हमें निकालना है फाइनल फॉर्मूले के थ्रू इसका आंसर। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या हमारे पास, फॉर्मूला है एफ एक्स प्लस डेल एक्स। ठीक है, एक्स प्लस डेल एक्स इक्वल टू वाई प्लस डेल वाई। तो पुट कर दो, इसकी वैल्यू क्या है वो 26.57 टू दी होल पावर 1/3। ठीक है, 1/3। तो इसको आगे सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू कितनी है हमारे पास, x टू दी पावर 1/3 प्लस डेल y की कितनी आ गई, डेल y की आपके सामने यहाँ लिखी हुई है माइनस 0.016। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी 27 टू दी होल पावर 1/3। ठीक है, माइनस का प्लस माइनस माइनस 0.016। ठीक है, इसका सॉल्यूशन जो आएगा वो आएगा कितना 3, क्योंकि 27 का क्यूब रूट कितना होता है 3, माइनस का 0.016। 3 में से 0.16 घटाएंगे तो बचेगा 4, 8, 9 पॉइंट इधर का 2, तो 2.984 इसका आंसर आ जाएगा। कितने का, 26.57 टू दी होल पावर 1/3। ठीक है ना, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, इसमें दिया हुआ है 999 टू दी होल पावर 1/3। तो इसको हम क्या, लेट y फंक्शन जो होगा वो fx की फॉर्म में क्या लिया जाएगा, x टू दी पावर 1/3। ठीक है, दैट्स वाई fx प्लस डेल एक्स, यानी जो ओरिजिनल पूरी की पूरी वैल्यू है उसको हम क्या लिखेंगे, उसको लिखेंगे x प्लस डेल x टू दी होल पावर 1/3, यानी कि ये जो है वो ये है, तो इसको क्या लिख देंगे 999 टू दी होल पावर 1/3। ठीक है ना, इसका जो सॉल्यूशन आएगा, ये क्या परफेक्ट इसको क्यूब रूट है क्या, परफेक्ट क्यूब रूट नहीं है, तो परफेक्ट क्यूब रूट इसको बनाना है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, देखो इसको इस फॉर्म में तोड़ना है, तो x यहाँ x जो होगा, जो परफेक्ट क्यूब रूट होना चाहिए वो इसके आसपास होना चाहिए, वो कितना है 1000। ठीक है, ये परफेक्ट क्यूब होता है, परफेक्ट क्यूब होता है। और डेल एक्स क्या होगा, यानी कि इसमें क्या घटाएं कि वापस हमें 999 मिल जाए, तो वो हम घटाएं -1। ठीक है, तो डेल एक्स आ गया। अब हमें अब हमें करना क्या है, डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स कितने पर, x इक्वल टू 1000 पर। ठीक है, तो इसको आगे बढ़ाएंगे तो d अपॉन डी एक्स, एक्स टू द पावर 1/3 का, 1/3 का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1/, यहाँ पर आएगा 1/3 और x टू द पावर 2/3, इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा। ठीक है, अभी मैंने इससे पहले वाले वीडियो में करके बताया था x टू द पावर 1/3 का, तो वो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इसको अब हम x की जगह कितना रखें, x की जगह रखेंगे हम 1000, तो 1/3 और ब्रैकेट में 1000 टू द होल पावर 1/3। अगर हमारा ये कट जाए नीचे का 3, तो आसानी से हम स्क्वायर करके निकाल सकते हैं इसको। तो नीचे का 3 कटने के लिए इसको हम लिख सकते हैं 1/3 और इंटू 10 टू द पावर 3 की होल पावर 2/3। ठीक है, तो ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, और 10 की घात 2 का मतलब होता है 100, और 100 का गुणा करेंगे 3 में तो आंसर आएगा कितना 1/300। ठीक है ना, कितना आएगा 1/300। इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0.003, इसका सॉल्यूशन
तो अब हमारा डी वाई बाई डी एक्स आ गया, निकालेंगे अब इसके बाद डेल वाई की भी आवश्यकता है। तो डेल वाई इक्वल टू क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स इंटू में डेल एक्स, ठीक है। तो डेल वाई आगे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आई अपने पास 0.003 इंटू में डेल एक्स की है -1, तो ये हो जाएगा माइनस का 0.003, ठीक है। अब हमारे लिए चाहिए इसका सॉल्यूशन, तो लास्ट में क्या लिखते हैं, हेंस एक फॉर्मूला है एफ एक्स प्लस डेल एक्स का फॉर्मूला जो है वो क्या है, वो होता है वाई प्लस डेल वाई, ठीक है। तो यहाँ पर हम वो लिख सकते हैं, इसको क्या लिखा 999 टू द होल पावर 1/3। वाई की वैल्यू कितनी हमारे पास, ये x टू द पावर 1/3 प्लस डेल वाई की है -0.003। तो यहाँ पर x की जगह कितना रख देंगे 1000, ठीक है, टू द पावर 1/3 प्लस माइनस 0.003, है ना। इसका सॉल्यूशन यानी 1/3 अगर किसी की पावर है तो उसका सॉल्यूशन होता है, उसका मतलब होता है क्यूब रूट। तो 1000 का क्यूब रूट कितना होता है 10 -0.003। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 9.99 और 7। ये आपका 999 टू द होल पावर 1/3 का सॉल्यूशन आ जाएगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना।